जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में अंतिम चरण में चुनाव होना है। मतदान को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी है। इस दौरान जहानाबाद लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रहे डॉक्टर अरुण कुमार ने अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। डॉक्टर अरुण कुमार ने जिला पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष बीएसपी के सिंबल पर अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद इन्होंने बात करते हुए कहा कि इस बार जहानाबाद में मेरी लड़ाई नहीं है। यहाँ के एक प्रत्याशी एम्बुलेंस घोटाला वाले हैं तो दूसरे प्रत्याशी संसद में महिला बिल का विरोध करने वाले। इस बार जनता दोनों को दरकिनार कर अपनी आवाज को संसद में बुलंद करने के लिए मुझे अपना समर्थन देगी। इन्होंने जोर देते हुए कहा कि मैं कभी किसी के आगे झुका नहीं हूँ। जहानाबाद में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क आदि के लिए काम करना मेरी प्राथमिकता है। नामांकन दाखिल करने के बाद बसपा प्रत्याशी डॉक्टर अरुण कुमार जैसे ही जिलाधिकारी कार्यालय से बाहर निकले, भारी संख्या में उपस्थित उनके समर्थकों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। नामांकन के बाद गांधी मैदान में आयोजित सभा में हजारों हजार की संख्या में लोगों की भीड़ दिखी। सभा में हमारा सांसद कैसा हो, डॉक्टर अरुण कुमार जैसा हो के जोरदार नारे लग रहे थे। एसके मिर्जा, पब्लिक न्यूज के लिए। आप चपा जाए। जहानाबाद सांस्कृतिक राजनीतिक मूल्यों का संवाहक रहा है और पिछले कुछ वर्षों में जहानाबाद भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय के प्रतीक के रूप में रहा और जनप्रतिनिधियों की घिघी बंधी रही या जनप्रतिनिधि उसके हिस्सेदार हुए। तो आज एक बड़ी चुनौती है हमारे सामने। जनता ने धर्म और जाति से ऊपर उठ करके हमारे साथ खड़ा होने का संकल्प लिया। यह उनके जज्बे को मैं देख करके कह सकता हूं कि परिवर्तन का एक शंखनाद हमारी जीत के साथ बिहार से होगा। सर, इस बार का जो चुनाव, आप यहाँ के सांसद भी रहे हैं, चुनाव हारे भी हैं, आपको खट्टे मीठे दोनों अनुभव रहे हैं। इस बार का चुनाव कितना अलग होगा आपके लिए? देखिए, जनता जब हराई है, हराने के बाद जिसको जिताई है, वो खट्टा मीठा का अनुभव उनको हो गया है। इसलिए जाति और धर्म से ऊपर उठ करके स्वीकारोक्ति हमारे विचारों का है। हम लोहिया जयप्रकाश के मूल्यों को, स्वामी शाहजान सरस्वती के मूल्यों को, मायावती और मान्यवर काशीराम जी के इतिहास को सामने रख करके हम विचारों के उस संकल्प को आगे बढ़ाने का, जिसमें यह क्रांति भूमि रही है शहीद जगदेव प्रसाद की, तो ऐसे सब विचारों का जिला, गरीबों का कफन छीन ले लोग। यहाँ एम्बुलेंस घोटाला हुआ है। कल माननीय मंत्री आए हुए थे यहाँ बधाई देने। मंत्री जी ने ही 6 महीने पहले कहा कि कोरोना काल में इन एम्बुलेंस वालों ने ऑक्सीजन पी लिया, खुद को पी लिया और गरीबों को छटपटाते रहने दिया, मरने दिया। कितना बड़ा जघन्य अपराध है, गरीबों के साथ कितना खिलवाड़ है। तो ये सामाजिक न्याय के नौटंकी और दोहरे चरित्र वाले लोग, जनता इस बात को समझ रही है। जो जन समर्थन में लोग आए हैं, उनके चेहरों को देखिए तो पता चलेगा कि बहुजन के झंडे के नीचे आप सभी दल के लोग जहां घुटन महसूस कर रहे थे, आज खड़े हुए हैं कि यही उन विचारों को आगे ले जाएगा जो वंचितों को न्याय दिलाएगा। स्थानीय और बाहरी को आप कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं? आप यहाँ के स्थानीय ये मुद्दा मैं नहीं मानता हूँ। ये संसद का चुनाव है और पूरे देश के किसी हिस्से से लड़ने का किसी को अधिकार है।